दोहा नंबर 14 का 6 है। विबुध विप्र बुधु ग्रह चरण, वंद कहूं कर जोरे। होय प्रसन्न पुर बहु सकल, मंजु मनोरथ मोर। देवता ब्राह्मण पंडित ग्रह, जो शुक्र शनि रवि जो ग्रह कहते हैं, उन सब की वंदना कर रहे। विबुध यानी देवता, विप्र ब्राह्मण, बुद्ध यानी बुद्धिमान, पंडित या ज्ञानी, ग्रह मंगल बुध शनि गुरु। चरण बंद कहूं कर, इन सबके चरणों की वंदना करके फिर हाथ जोड़ करके फिर कह रहे, चरणों में गिर के हाथ जोड़ के, हो प्रसन्न पुर बहु सकल, मंजु मनोरथ मोर। आप सभी प्रसन्न होकर के मेरे इस अच्छे शुभ मनोकामना को पूरी कर दीजिए। सुंदर मेरे मनोरथ को, मंजु मनोरथ, मेरे इस सुंदर मनोरथ को मैं राम जी का चरित्र बड़े आराम से काव्य में लिख सकूं, इसके लिए मेरी मनोकामना को आप पूरी कर दिए। बार बार मैं आपकी वंदना करता हूं। वंदन कहूं कर जोड़, हाथ जोड़ करके, चरण कमलों को वंदन करके। कितनी विनती की है गोस्वामी जी ने भाई। राम 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 राम, धन हो गोस्वामी जी। अब यहां से आगे 14 का अच्छा हो गया दोहा। अब फिर से वंदना शुरू, फिर वंदना ही वंदना शुरू। क्या? पुण्य बंदो सारद सुर सरिता, जुगल पुनीत मनोहर चरिता। अब दो की वंदना शुरू की है, किसकी की? शारदा और सुरसरता गंगा जी। अब मैं शारद यानी सरस्वती जी और सुरसरता यानी गंगा जी की वंदना करता हूं। जुगल पुनीत मनोहर चरिता, दोनों बड़ी पवित्र हैं और दोनों के बड़े मनोहर चरित्र हैं। मनोहर चरित्र वाली दोनों, गंगा जी भी और शारदा यानी सरस्वती जी भी। अरे मंजन पान पाप हरे का, कहत सुनत हरे कय विवेका। मंजन पान करने से इसमें स्नान कीजिए, मंजन कीजिए, जलपान कीजिए। ऐसे गंगा जी जो है सभी पापों से मुक्त कर देती हैं। तो कहत सुनत एक हर अविवेका। दूसरी सरस्वती जी गुण और यश कहने और सरस्वती जी के विधान को, उनकी चरित्र को, उनकी यश निर्मल को, कीर्ति को गाने से वो भी पाप हर देती हैं, अज्ञान का नाश कर देती हैं। माता सरस्वती की वंदना करने से फिर से वंदन शुरू, फिर वंदना शुरू। गुरु पितु मातु महेश भवानी, प्रभु दीन बंधु दीन दानी। अब गुरु पिता माता महेश और भवानी, इसका अर्थ या तो यूं भी कह सकते, गुरु की वंदना कर रहे हैं, पिता की कर रहे हैं, माता की कर रहे हैं, महेश की कर रहे हैं, भवानी की कर रहे हैं। प्रभु दीन बंधु दीन दानी, सभी दीन बंधु, सब दिन में दानी, बड़े दानी है। या ऐसा कह सकते कि मेरे गुरु पिता माता सब आप हैं। कौन कौन? महेश भवानी। श्री महेश और माता पार्वती को मैं प्रणाम करता हूँ, जो मेरे गुरु पिता और माता सब कुछ आप ही हैं। गुरु पितु मातु महेश भवानी, प्रभु नहु दीन बंधु दीन दानी। हे दीनों के बंधु, नित्य के दानी, मेरे माता पिता गुरु सब आप ही हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूं। सेवक स्वामी सखा सिय पी के, हित निरुपधि सब विधि तुलसी के। क्या बात है! शंकर भगवान कितना प्रेम से उन्होंने मान लिया कि मेरे हित करने वाले शंकर भगवान पूरा पूरा। ऐसी श्रद्धा मेरे मन में तो आती नहीं है कभी। ऐसी श्रद्धा भगवान के प्रति होनी चाहिए, इतना विश्वास होना चाहिए। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, सेवक स्वामी सखा सियपी के। सियपी के मतलब भगवान राम के सेवक भी शंकर भगवान है, स्वामी भी शंकर भगवान है, सखा भी शंकर भगवान है। ऐसे शंकर भगवान की मैं वंदना करता हूं। मेरे तो गुरु पिता माता सब आप ही हैं। और हितु निरपधि, निर्विवाद, कोई शंका नहीं, सब विधि तुलसी के, सब प्रकार से तुलसीदास का निर्विवाद हित करने वाले, कोई संदेह नहीं इसमें, आप ही हैं शंकर भगवान। मैं आपकी वंदना करता हूं।
कैसे शंकर भगवान, अब शंकर भगवान का बता रहे, क्या उदारता बता रहे। कल बिलोक जग हित हर गिरजा, साबर मंत्र जाल जिन सिरजा। कल बिलोक, जब शिव जी पार्वती ने कलयुग को देख करके जगत के हित के लिए साबर मंत्र समूह की रचना की, जिन मंत्रों के अनमिल आखर अर्थ न जापू, प्रगट प्रभाव महेश प्रतापू। जिन मंत्रों के अक्षर बड़े उल्टे सीधे हैं, बेमेल हैं, जिनका कोई ठीक अर्थ होता नहीं है और न जप ही होता है, तथापि श्री शिव जी के प्रताप से जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष है। शंकर भगवान ने अपनी डमरू की आवाज से उन शब्दों को प्रकट किया है, जिसको कहते सावर मंत्र। कल बिलो की जगह हित हरि गिरजा, शंकर भगवान और गिरजा जी ने जग के हित के लिए इस कलयुग को बड़ा भारी तांडव करते देख करके सावर मंत्र का एक बड़ा समूह की रचना की, जिसके अक्षर अनमिल है, जिसके अर्थ भी कुछ निकलते नहीं है, कुछ जाप वाप उससे होता नहीं है, फिर भी शंकर भगवान की कृपा से वो बड़ा प्रभावशाली है। सोई उमेश उमा के ईस, उमेश सोई उमेश मोहि पर अनुकूला, करहे कथा मुद मंगल मूला। सभी कवियों को, विद्वानों को, विदुष्टों को, सबको वंदना करते करते अब शंकर भगवान के चरणों में पहुंच गए। वही उमेश मेरे पर अनुकूल हो जाए और मेरी इस कथा को मंगल मूल, बड़े आनंद के साथ में मंगल करने वाली इस कथा को बना दें, आनंद और मंगल की मूल बना दें। कहन करह कथा मुद मंगल मूला, मंगलों की जड़, ऐसी ये कथा मेरी हो जाए। हे प्रभु, आपकी कृपा से वही शंकर भगवान इस कथा को ऐसा करेंगे। वही शंकर भगवान जो कौन से सेवक स्वामी सखा पी के हित निरपद सब बिन तुलसी के, कल बिलोक जग हित हरि गिरजा साबर मंत्र जाल जिन। वही शंकर भगवान मेरी इस कथा को मंगलमय करेंगे। सुमिर शिवा शिव पाए पसाऊ, बरनऊ राम चरित चित चाऊ। अब मैं शिवा यानी माता पार्वती और शंकर भगवान के चरणों में बार बार प्रणाम करके, उनका स्मरण करके मैं राम जी के चरित्र को वर्णन करता हूं। मेरे चित्त में बड़ा चाव है, बड़ा उत्साह है कि मैं राम जी के चरित्रों का वर्णन करूंगा, जरूर करूंगा। उस उत्साह को शंकर भगवान के कारण मेरा वो उत्साह है, इसलिए फिर मैं माता पार्वती और शंकर भगवान को प्रणाम करके राम जी के चरित्र का वर्णन उनकी कृपा से, उनके प्रसाद पा करके चाव भरे चित्त से राम जी के चरित्र का वर्णन करता हूं। फिर वहीं आ गए, बनित मोर शिव कृपा विभाती, सस्य समाज मिली मनहु सुराती। जे एकतय स्नेह समेता, कहे हैं सुने हैं समुझ सचेता। होय है राम चरण अनुरागी, कलमल रहित सुमंगल भागी। बनित मोर शिव कृपा विभाती, मेरी ये भाषा जो है शंकर भगवान की कृपा के ऊपर आधारित है। सस्य समाज मिल मनहु सुराती, सस्य समाज मिल मनहु सुराती, जैसे तारागण के सहित चंद्रमा के साथ रात्रि शोभायमान होती है, ऐसे ही मेरी ये कथा शंकर भगवान की कृपा से शोभायमान होती है। बनित मोर शिव कृपा विभाती, मेरी ये भाषा शिव कृपा से बड़ी शोभायमान होगी, जैसे सस्य समाज मिले मनहु सुराती। शशि का समाज है तारागण, बढ़िया बढ़िया आकाश में तारे जब खिलते, चंद्रमा निकला होता है तो रात्रि कितनी शोभायमान होती है, वैसे ही ये मेरी कविता शंकर भगवान की कृपा से परम शोभायमान होगी। जे एक स्नेह समेता, कहे सुने समझ सचेता। जो भी मानव इस कथा को प्रेम के साथ में कहेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, चेत के साथ, बेहोशी में नहीं, पूरे आनंद के साथ, मस्ती में जब सुनेंगे, कहेंगे, समझेंगे, होय है राम चरण अनुरागी, वो भी राम जी के चरणों में प्रेम करने वाले हो जाएंगे।
कलिमल रहित सुमंगल भागी। इस कलयुग की गंदगी से निकल करके बड़े आनंद और सुमंगल के भागीदार हो जाएंगे वो लोग जो इस कथा को प्रेम से समझेंगे, सुनेंगे और कहेंगे।